भाई बैठ जाओ तुम। एक बार निवेदन है, एक बार बैठो आप, नहीं तो खड़े ना हो, कुर्सी भी खींचे ताकि कुर्सी नहीं मिलेगी, बीजेपी वाली हो जाएगी, फिर ध्यान कर लियो। जोरदार तालियां हमारे विधायक बलवान जी पूनिया। हमारे एक एक से हमारे नेता मिलेंगे आपसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पीछे बात आई थी किसानों का नेता क्या नवाज का नोटिस ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का राज आप उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों से ये बात कहने के लिए आया हूं कि जो गलती राजस्थान की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में कर दी, हरियाणा की जनता वो गलती नहीं दोहराएगी और हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। ये जिम्मा आप सब लोगों को उठाना है। आज हालात क्या है, मैं मेरी देसी भाषा में कहूं तो लोगों को बुरा हाल है। आज अपन 10 साल पहली जब तक मोदी प्रधानमंत्री को नहीं बनो और मोदी आ कहे कर तो अच्छा दिन आवेगा और एक टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट चाल तो अच्छे दिन आने वाले हैं और थे सोचो है अच्छा दिन बटा अपना आवेगा। क्या बात को नहीं करी क्या अच्छा दिन आवेगा, कहेगा बताओ तो सही। थे सोच लियो आप ही जाने अच्छा दिन थारा ही आवेगा। मोदी फेंक्या गयो थे लपेट्या गया, मोदी फेंक्या गयो थे लपेट्या गया, मोदी फेंक्या गयो और थे लपेट्या गया। थारे सगे के हुई अपने सगे के हुई। मोदी बरगो एक राजा हो बेंगे दरबार में ए जिया बेली गीत गान लाग रही, यहाँ कोई कवि चलो गयो और बन कविता पढ़ी और कविता में राजा के पक्ष में पढ़ी। राजा मोदी का बरगो ज्यादा चढ़ो फिरनाड़ो एकदम आवारा छटेड़ो बदमाश। वो कवि पढ़ी कविता और राजा यो राजी बोलियो दी तने हाथी घोड़ा। फिर बन कविता पढ़ी बन दी बोलियो दी तने अशरफिया। बन फिर कविता पढ़ी बोलियो दियो तने आदो साम्राज्य। और भाई कवि राजी हो गए चले हो गए घरे और राजा आपको दरबार कर दियो बंद। अब वही के कई दिन कवि देखो जिया थाने कहो के 15-15 लाख रुपया खाता में आवेगा और थे दबा दब जा जाके बैंक में खाता खुलाया। अरे कई छोरियां भी खाता खुला के आई। अरे खाता रोज की चेक करे जिया टाबर को पोतड़ियो चक चक के देखे के कुकरे सूत है के यहाँ खाता चेक करे खाता में खी को नहीं आयो। बिया कवि रोज को इंतजार करे के राजा को फरमान कद आवे, कद घोड़ा में, कद हाथी आवे, कद अशरफी आवे, कद साम्राज्य की चिट्ठी आवे। इंतजार करो करतो इंतजार खत्म हो गयो। राजा करे गयो जागे बोलो साहब थे मने घोड़ा देने की कहो, थे अशरफी देने को कहो, थे आदो साम्राज्य देने को कहो। राजा बोलो बात छोड़े ते मेरा कान खुश करया मैं तेरा कान खुश करया। देन लेने की बात को नहीं हुई भाई। 10 साल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इसके अलावा 10 साल में अगर आपको हाथ लगी तो जिल्लत। मुझे याद है ये छोरी सोनिया धूण में मुझे दिख रही है विनेश फोगाट। अरे कैसी लड़ी,
आपने और हमने कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लड़ी मोदी के खिलाफ, मोदी के गुंडे मंत्री के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ी। उनकी छाती को रोंदने वाले लोग आज आपके गांव के चौक में आकर के वोट मांग रहे हैं। बताओ उनको वापस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर वापस निकालोगे तो हाथ खड़े करो। वो बेईमान जो हमारी बहनों की छातियों पर पैर रखते थे, वो बेईमान जिन्होंने घरों में खेतों में काम करने वाले किसान के बेटे अगर मेरिट में नहीं आ पाए, अगर वो मास्टर डॉक्टर नहीं बन पाए, कद काठी के मजबूत हो, वो फौज में लग जाए, तो फौज में लगने के बाद उसका घर का आगे का काम चल पड़े, उसका अच्छा ब्याह भी हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ ले, वो परिवार आगे निकल जाए। बेईमानों के पेट में दर्द हो गया, हमसे फौज भी छीन ली। साल आपने समाज में, उसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह। आज आपके दिमाग में ईदगाह कैसे आई है? आपके दिमाग में ईद कैसे आई है? आज उनको लिथियम चाहिए, आज उनको सारे के सारे खनिज चाहिए, आज उनको जम्मू कश्मीर चाहिए। इसलिए हरियाणा से खड़े होकर के आह्वान कर रहे हैं कि अब की बार ईद को 2 सिलेंडर फ्री देंगे। आप ईद को सिलेंडर फ्री दो, आपका धन्यवाद। आप बिजली फ्री दीपावली पर दो, धन्यवाद। पर 10 साल तुमने इस देश की ऐसी तैसी कैसे करी? इस बात के लिए, इस गद्दारी के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? वो कीमत है हरियाणा की सत्ता आपको बदलनी है और बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है। मजाक समझ रखा है उन्होंने। इन नौजवानों का भविष्य खत्म करने के बाद आज कह रहे हैं, इनको बर्बाद करने के बाद आज कह रहे हैं कि अग्निवीर को हम एक ऐसी दूसरी नौकरी देंगे जिस नौकरी में उसकी सथाई की सथाई पेंशन बन जाएगी। हरियाणा में ऐसी कोई पेंशन नहीं, राजस्थान में ऐसी कोई नौकरी नहीं बची, दिल्ली में ऐसी कोई नौकरी नहीं बची, भारत सरकार की ऐसी कोई नौकरी नहीं बची जिसमें कोई सथाई पेंशन हो। किसान के लिए, कमेरे के लिए, बेरोजगार के लिए जिस तरीके से इन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांधने का काम करा, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले, लोकसभा चुनाव से पहले की घटना है। राजस्थान के गांव में बिल्ली ब्याई, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के ब्याहता ही थोड़ी देर बाद में बोला मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव का लोग बेड़ा हो गया लोग। ओ पूछो क्या बच्चा क्या बोले? जब घर वाला बोले तो बोले मोदी जिंदाबाद। बाको जेपी दलाल बरगैन फोन करो, वो बोलो कहा जा बिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद बोले। तो जेपी दलाल बोले 3 दिन बाद आऊंगा, टिकट लान गए हूँ। 3 दिन बाद जब आयो और वे घटना स्थल पर गया तो बड़े जाके देखो, बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। दलाल बड़ा नाराज हुआ। दलाल ने कहा अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो कह रहे थे जिंदाबाद बोल रहे, ये तो मुर्दाबाद बोल रहे। सारे लुहारू के लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा साहब पहले इनकी आंखें बंद थी, अब इनकी आंखें खुल गई। भाइयों, ये आंख खोलने का वक्त आ गया है, आंख खोलने का वक्त आ गया है। आपको और हमको तय करनी पड़ेगी, आप में और उनमें से बीजेपी के लोगों में से एक बचेगा। या बीजेपी बचेगी या हम बचेंगे, या हम बचेंगे या बीजेपी बचेगी। अगर बीजेपी बच गई तो हम नहीं बचेंगे, हमारे जल जंगल जमीन खोस लेंगे, हमारे स्कूल बंद कर देंगे, हमारे कॉलेज खोस लेंगे, हमारे हिस्से की खुशहाली खोस लेंगे। इस बात का सबूत है पिछले 10 साल में हरियाणा में 5000 स्कूल बंद करे हैं। 5000 स्कूल बंद करने का मतलब कम से कम 25,000 30,000 नौकरियों को खत्म करना है। जो